इंडिया बदल रहा है। हम सब सपने देखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन अपने सपनों को पाने के लिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और ये फाइनेंशियल एजुकेशन से मिलती है। यही हमारी पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों की समझ होना। ये है अपने इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के साथ स्मार्ट चॉइसेस लेना। जब हम फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं तो हम अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं, ना कि पैसे हमें। ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये है खुद को एम्पावर करने के बारे में। ये है अपने और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में। सोचो, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है? आपके क्या सपने हैं? पैसों के मामले में समझदार होने से मन शांत रहता है। बिल्स की चिंता में रातों की नींद नहीं उड़ती। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें स्पेंडिंग और सेविंग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। सोचो, आपको एक नया फोन लेना है। एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन प्राइसेस कंपेयर करेगा, अपने बजट को देखेगा और शायद सेल का भी इंतजार करेगा। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई की वैल्यू समझ आती है। फाइनेंशियल लिटरेसी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोलती है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इसे करने के लिए तैयार होंगे। आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकती है? अपने थॉट्स शेयर करो। सबसे अच्छी बात यह है कि पैसों के बारे में सीखना मुश्किल नहीं है। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स हर जगह हो रहे हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस देते हैं। और बुक्स की पावर को मत भूलो। ऐसी कमाल की बुक्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाती हैं। याद रखो, फाइनेंशियल एजुकेशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये कॉन्स्टेंटली सीखने और अडेप्ट करने के बारे में है। आपको कौन सा लर्निंग मेथड सबसे ज्यादा पसंद आता है? वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज या बुक्स? सेक्शन 4, योर मनी टूल किट। पैसों को इफेक्टिवली मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे सिंपल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो इसे इजी और फन बनाते हैं। बजटिंग एप्स आपके पर्सनल फाइनेंस असिस्टेंट्स जैसे होते हैं। ये आपके इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं और आपको आपके फाइनेंसेस के ऊपर बनाए रखने में मदद करते हैं। सेविंग्स प्लान्स आपके सेविंग्स को ऑटोमेट करके आपके फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी पहुंचने में मदद करते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर आपको फिट होना है तो आपको एक अच्छे वर्कआउट प्लान और सही इक्विपमेंट की जरूरत होती है। सेम गोज फॉर मैनेजिंग योर मनी। आप अपने पैसों को मैनेज करने के लिए पहले से कौन से टूल्स या टेक्निक्स यूज करते हैं? सेक्शन 5, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जादू की तरह है, लेकिन यहाँ टोपी से खरगोश नहीं, बल्कि आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। सोचो, आप रेगुलरली थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हो। टाइम के साथ आपके इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ मैजिक है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये स्नोबॉल इफेक्ट लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकता है। मान लो आप हर महीने 1000 रुपये 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, 10% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ। कंपाउंडिंग की पावर से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 22,60,000 से ज्यादा हो सकता है। इसलिए अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस भी लॉन्ग रन में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। क्या आप कंपाउंडिंग की पावर के बारे में कोई इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर कर सकते हैं जो आपने सुनी हो? सेक्शन 6, योर मनी जर्नी। फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता। यह है आपके और आपके यूनिक सर्कमस्टेंसेस के लिए बेस्ट क्या काम करता है, ये फाइंड करना। याद है वो क्वेश्चंस जो हमने पूछे थे? चलो उनके आंसर देते हैं। 1, फाइनेंशियल फ्रीडम। कुछ के लिए ये घर खरीदना हो सकता है, दूसरों के लिए ये अर्ली रिटायरमेंट या बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है। आपकी डेफिनेशन क्या है? 2, क्वालिटी ऑफ लाइफ। कम फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब है फैमिली, हॉबीज और अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए ज्यादा टाइम। 3, लर्निंग मेथड्स। सब वैल्यूएबल हैं, वो चूज करो जो आपके लर्निंग स्टाइल को सूट करे। 4, मनी मैनेजमेंट टूल्स। बेसिक स्प्रेडशीट से लेकर सोफिस्टिकेटेड एप्स तक वो फाइंड करो जो आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प करे। 5, कंपाउंडिंग स्टोरीज। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहां ऑर्डिनरी पीपल ने कंपाउंडिंग की पावर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव की है। अब आपकी बारी है। अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में शेयर करो।
चलो साथ मिलकर सीखते हैं और ग्रो करते हैं। हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में हम मनी साइकोलॉजी की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। # इंग्लिश स्क्रिप्ट। चलिए अब बात करते हैं पैसों के मनोविज्ञान की। भाग 7, पैसों का खेल। सवाल 8, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों को समझने की ताकत। बजट बनाने से लेकर सेविंग और इन्वेस्ट करने तक ये सब इसी में आता है। सवाल 2, पैसों की पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हम पैसों के बारे में सही फैसले ले पाते हैं। सवाल 3, फाइनेंस सीखना कैसे शुरू करें? किताबें पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स करो, वर्कशॉप करो और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लो। सवाल 4, कुछ बेसिक फाइनेंशियल बातें क्या हो सकती हैं? बजट बनाना, सेविंग करना, इन्वेस्ट करना, क्रेडिट समझना और कर्ज को मैनेज करना, ये सब बहुत जरूरी है। सवाल 5, फाइनेंशियल लिटरेसी से जिंदगी कैसे बेहतर होती है? दोस्तों, इससे पैसों को मैनेज करना आसान होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और हम अपने फाइनेंशियल गोल आसानी से हासिल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है एक ट्विस्ट। अगर हम पैसों से जुड़े फैसले लेते वक्त अपने मनोविज्ञान को समझ लें तो गेम ही बदल जाता है। क्या आपको पता है कि हमारी भावनाएं, परवरिश और समाज का भी हमारे पैसों के व्यवहार पर बहुत असर पड़ता है? सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी चीजें झट से पैसे खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं, या फिर कौन सी आदतें सेविंग बढ़ाने में मदद करती हैं। अगले भाग में हम पैसों के मनोविज्ञान की दुनिया में डुबकी लगाएंगे। गैप 2S। हम देखेंगे कि हमारा व्यवहार, सोच और भावनाएं हमारे पैसों के फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं और आप क्या कर सकते हैं कि इस ज्ञान से अपने भविष्य को और सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो पैसों के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, नमस्ते। पिछले वीडियो में तो हमने पैसों की दुनिया के बारे में खूब बातें की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैसों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पैसों के फैसले सिर्फ जरूरत पर नहीं बल्कि सोच समझकर लिए जाते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां किसी भी पैसों की मुश्किल का आप डट कर सामना कर पाओ। ये कोई सपना नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। तो चलिए बात करते हैं कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो सही सोच और सही तरीकों की जरूरत है। याद है ना, हमने जो पहले बात की थी, बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना, कर्ज को समझना और उसे चुकाना, ये सब आपके लिए मजबूत नींव का काम करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, पैसों की दुनिया लगातार बदल रही है। फिनटेक एप्स, ब्लॉकचेन और AI से चलने वाले वित्तीय सलाहकार, ये सब हमारे पैसे मैनेज करने के तरीके को बदल रहे हैं। इन नई तकनीकों को अपनाकर आप बढ़त बना सकते हो। इसके साथ याद रखो कि सीखते रहना कितना जरूरी है। पैसों की दुनिया कभी रुकती नहीं, तो आप भी क्यों रुको? खुद को पढ़ाते रहो, नई चीजों को जानने की उत्सुकता रखो और नए विचारों के लिए तैयार रहो। और सबसे आखिर में एक और बात, पैसों के फैसले बहुत निजी और कई बार भावनात्मक भी होते हैं। ऐसे में अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या कोई मेंटर। तो दोस्तों, आपका वित्तीय भविष्य एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। खुद को ज्ञान से लैस करो, नई तकनीकों को अपनाओ और उन लोगों के साथ जुड़े रहो जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। याद रखो, आपके पैसों का भविष्य उज्जवल और संभावनाओं से भरा है। जानकारी रखो, प्रेरित रहो और सबसे जरूरी, पैसों के मामले में समझदार बनो। अगली बार तक के लिए अपने पैसों की कमान अपने हाथों में लो